नबी पाक ने ना हमें तकलीफ में रह के प्यार करने का दर्स दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अपने मदीने की शान बयान करने लगे। महबूब फरमाते हैं यमन फतह होगा तो वहाँ खेत अच्छे होंगे, खलियान अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तो कुछ लोग मदीने वाले वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। बात को समझना, फरमाया कि वहाँ खेत खलियान अच्छे हैं, उनका कारोबार वहाँ ज्यादा चलेगा। लेकिन रसूल करीम ने फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश को इस बात को जान लेते। फरमाया फिर इराक फतह होगा तो वहां भी कुछ लोग चले जाएंगे, कारोबार उनका अच्छा चल जाएगा, वहां रहने लगेंगे। लेकिन फरमाया मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो समझ लेते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में डटे रहेंगे और मदीने की तकलीफों पर सब्र करेंगे, अज़ियतों पर सब्र करेंगे, फरमाया अगर वो गुनाहगार होंगे मदीने में रहने वाले तो मैं क़यामत में उनकी सिफारिश करूंगा, और अगर नेकोकार होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी नेकियों पर गवाह बन जाऊंगा, गोया मैं उनके साथ रहूंगा। मदीने के साथ नबी पाक की जो मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है। जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकल रहे थे ना मदीना तैयबा जाने के लिए, तो हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा ऐ अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मुझे बड़ा ही प्यारा था। ऐ अल्लाह यहाँ बड़ी यादें थी, बड़ा प्यार था, तूने वहां से निकाला जो मुझे बड़ा प्यारा था। ऐ अल्लाह अब तू मुझे उस शहर में दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है, वहां दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है। मदीना तैयबा के लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई, कहा है अल्लाह तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं मदीने के लिए दुआ कर, अल्लाह मदीने में दुगनी बरकत अता फरमा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खास दिलचस्पियां मदीना तैयबा के साथ। बंदा जब अपने घर वापस लौट के आता है तो शौक होता है जरा जल्दी से ना घर पहुंच जाऊं, जरा थोड़ा जल्दी चला जाऊं। कई सफर से आए सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी पाक किसी जंग से, जिहाद से, सफर से लौटते, मदीने की इमारतें नजर आती तो घोड़ा तेज कर लेते। अपने अंदर ना ये ज़ौक़ पैदा करें, ये प्यार पैदा करें। आप यकीन करें वही ठंडे ठंडे मुसलमान, वो कोई कैफियत नहीं। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी एक आयत पढ़ लेना कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर के साथ तो सारा दिन वो घूमती रहती है दिमाग में, रात को उसका जायका रहता है रूह में। तो जब मैं और आप सारा दिन पढ़ें, सियासत करें, सियासत सुनाएं, कहानियां करें, गीबतें, फिर दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात ही आने। तो अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मदीने वाले की एक नात सुनी जाए और शाम को सोते वक्त भी एक नात सुनी जाए, तो अगर ये ज़ौक़ बना लिया जाए तो इंशाल्लाह रात को भी आपको ना मदीना ही नजर आएगा। इंशाल्लाह ख्वाब में भी आप टिकटिंग करा रहे होंगे, आप वीज़ा ही लगवा रहे होंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो कैफियत हो, वो प्रेम हो, वो प्यार हो।